Hello everyone, this is our last content of the chapter number 6, the characters and key managerial person of the company. So today we are discussing about this content, which is the chief financial officer of the company. Now, who is the chief financial officer of the company? So as I told you, key the chief financial officer of the company, this is the in the third position इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी की मैनेजमेंट में इसकी थर्ड पोजीशन होती है बिकॉज ऑन द फर्स्ट पोजीशन दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी. फर्स्ट पोजीशन पे कौन होता है? कंपनी का सीईओ होता है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी. एंड सेकेंड पे होता है COO मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी. एंड ऑन द थर्ड पोजीशन इज the chief financial officer of the company. This is a very important person for the कंपनीज फाइनेंस. कंपनी की फाइनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है. वाई? बिकॉज ही इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि हाउ मच फंड्स आर कमिंग इन अ बिजनेस. कंपनी जो बिजनेस है कंपनी का, उसमें कितना फंड आ रहा है एंड हाउ मच गोइंग आउटसाइड, हाउ मच फंड्स आर कमिंग, हाउ मच फंड आर गोइंग आउटसाइड, व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ द कंपनी. दिस ऑल थिंग ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द CFO. ये सब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? CFO रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके अभी द CFO की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं. सो ये हम लोग इसमें देखेंगे. द CFO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउ मच फंड्स आर गोइंग आउटसाइड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट फंड. मतलब वो पैसे का क्या यूज़ हो रहा है, जो फंड बाहर जा रहे हैं उसका कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ वो यूज़ हो रहे हैं. ये सारे इन्फॉर्मेशन करना, सारे एनालाइज करना किसका काम होता है? CFO का. सो बेसिकली हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि CFO इज़ द कंट्रोलर ऑफ द फाइनेंस. ही इज़ द ऑल्सो कंट्रोलर ऑफ द फाइनेंस. Thereafter, he is also review the financial statement of the company. कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको रिव्यू करना, लाइक टू रिव्यू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, टू रिव्यू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टू रिव्यू द बैलेंस स्टेटमेंट. ओके एंड आफ्टर दैट ही शुड एंश्योर द ऑल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट नॉट. उसके बाद वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो इतनी भी स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, प्रॉफिट और लॉस हो गई, बैलेंस शीट हो गई, दिस ऑल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट और नॉट. एक्यूरेट है या नहीं है. इफ़ इट इज़ एक्यूरेट देन डायरेक्टली रिपोर्ट टू द CEO. और एक्यूरेट नहीं भी है, इफ़ देयर हैज़ एनी डिफॉल्टनेस, सो डायरेक्टली ही फॉरवर्ड टू द CEO. जो कंपनी का CEO ऑफिसर होगा उसको क्या करेगा? डायरेक्टली फॉरवर्ड करेगा उसको. ओके मतलब उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा. ओके thereafter he also analyze the financial strength and weakness of the company. कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है इन रिलेटेड टू द फाइनेंस. फाइनेंस के रिलेशन में कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी पावरफुलनेस है, एंड देन व्हाट आर द वीकनेस ऑफ द कंपनी. कंपनी की क्या क्या वीकनेसेस है इन रिलेशन फॉर द फाइनेंस. फाइनेंस के रिलेशन में. ओके thereafter he also guidance to the company in regard of the tax कि where company have to pay the tax and from where the company can save money from their tax. मतलब टैक्स को से कंपनी अपने पैसे को कैसे बचा सकती है. ओके एंड ही ऑल्सो गिव गाइडेंस और सुपरवाइज टू मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल रिस्क. कंपनी के जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उसको भी मैनेज करने में ये हेल्प करता है. ओके देर आफ्टर ही ऑल्सो इफिशिएंटली मैनेज द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो इनकम होते हैं, कंपनी के जो एक्सपेंस होते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करने का काम, मतलब इफिशिएंटली उसको मैनेज करना, ये भी किसका काम होता है? CFO का काम होता है. ओके now let's what is written in the meaning of the CFO. CFO is the officer of the company who is responsible for company's finance. as I told you कि CFO क्या होता है? एक ऑफिसर होता है कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के फाइनेंस के लिए, कि कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, मीन्स ऑल थिंग एनालाइज बाय दी कंपनीज फाइनेंस ऑफिसर. कंपनी का फाइनेंस ऑफिसर उसको सारी चीज़ें देखता है. दिस एक्सटेंड टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यस उसका काम क्या होता है? कंपनी का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको मैनेज करना, देन मैनेजमेंट देखना, कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको प्रॉपरली मैनेज करना. देन यू हैव टू मेक द रिपोर्ट, उसको रिकॉर्ड बनाना. ओके पूरा रिपोर्ट प्रॉपरली बनाना. देन देयर आफ्टर ही हैव टू रिपोर्ट दैट रिकॉर्ड. सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद ही हैव टू ऑल्सो रिपोर्ट द फाइनेंस. जो रिपोर्ट उसने निकाली, जो एनालाइज किया है,
जो उसने रिव्यू किया, दिस ऑल रिपोर्ट ही हैव टू गिव टू द CEO, अपने CEO को उसको फॉरवर्ड करना. देन CFO हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ओके, thereafter CFO हेल्प करता है. द CFO हेल्प टू द कंपनीज मैनेजमेंट इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. कंपनी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी वीकनेसेस है, उसको एनालाइज करना. एंड देन टेक द करेक्टिव मेजर्स, मतलब उसके लिए कौन से करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, उसके लिए वो हेल्प करता है. ओके, दिस लीड्स टू द टेक टाइमली करेक्टिव एक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी. यस, एंड CFO एक काम और करता है, इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है कि जो उसके लिए टाइमली करेक्टिव एक्शंस होते हैं, मतलब कि अगर कंपनी में कुछ वीकनेस है, इफ़ देयर हैज़ एनी फाइनेंशियल रिस्क, सो ही टेक द करेक्टिव मेजर्स फॉर द कंपनीज फाइनेंस पोजीशन. Then the CFO is responsible for the presenting and reporting accurate and timely financial information of the company. Yes, CFO always give the uh, प्रॉपर रिपोर्ट टू द CEO को प्रॉपर रिपोर्ट देना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में. ओके, एंड ही आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग द एक्यूरेट फाइनेंस रिपोर्ट. प्रॉपरली फाइनेंस रिपोर्ट बनाना, उसको रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर करना, देन उसको एक्यूरेट रिपोर्ट बनाना. कुछ इसमें कुछ उसमें फॉल्ट्स हैं, उसमें कुछ भी इनएक्यूरेसी है, उसको देखना, उसके प्रॉपरली मेजर्स निकालना. ओके, और अगर कुछ बड़ा फॉल्ट है तो वो कंप्लेन, वो रिपोर्ट CEO को प्रॉपरली टाइमली देना, वो इन्फॉर्मेशन CEO के पास कंपनी में देना. ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, CFO की होती है. इनपुट बाय द CFO मेक द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट. ओके, CFO की मतलब जो CFO ने जो भी रिपोर्ट बनाई है, ये कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट के लिए एक बेसिस होती है कि उसके थ्रू आइडिया मिल जाता है कंपनी को कि कंपनी की फाइनेंस पोजीशन क्या है. द CFO इज अपॉइंटेड एज अ रेगुलर एम्प्लॉयज इन द रोल ऑफ द कंपनीज और मे बी एन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, CFO कंपनी के लिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, CFO को एज अ मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में भी क्या करती है, अपॉइंट कर लेती है हमेशा. तो जो CFO होते हैं, वो कंपनी के जो हाई मैनेजमेंट होते हैं ना, उसमें उनको एक पोजीशन मिल जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों में. और समटाइम्स क्या होता है, द CFO कैन अपॉइंटेड एज ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी ये कुछ टाइम के लिए, मतलब फॉर द सर्टेन पीरियड दे कैन अपॉइंट, कंपनी इनको अपॉइंट कर सकती है. ओके, हमेशा के लिए नहीं. एक बात, बहुत बहुत सारी कंपनी रेगुलरली बेसिस पे अपॉइंट हो जाते हैं कि वो हमेशा कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म करते हैं. और बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि वो कुछ पीरियड के लिए ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए उन्हें अपॉइंट करती हैं एज अ CFO ऑफ द कंपनी. द CFO नीड नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. CFO जरूरी नहीं कि कंपनी का डायरेक्टर भी हो. ओके, CFO कोई भी, अगर उसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर उसमें वो सेटिस्फाइड है कंपनी, तो वो कंपनी में अपॉइंट एज अ CFO अपॉइंट हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि ही शुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. नो नीड ऑफ दैट. ओके, सो CFO इज अ कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू साइन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, CFO के लिए कंपल्सरी होगा कि जो कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी साइन करना होना चाहिए. ओके, नाउ ये हमारा था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. दिस इज गाइड्स, दिस इज़ आवर लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर. गुड बाय.